हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, बट उसकी लेंथ लॉन्ग हो गई थी तो मैंने उसमें जावा का कोड इंक्लूड नहीं करा। तो मैं एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रैप अप करती हूँ एंड फिर हम इसका जावा वाला कोड देखते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बैड पेयर्स निकालने थे। तो हमने क्या देखा था कि इस इक्वेशन को इवेल्युएट करके हमारे पास एक इक्वेशन बन रही थी, दैट इज़ नम्स ऑफ आई माइनस आई कर लो। और इससे क्या होगा, हमें इतना पता लग जाएगा कि अगर ये नंबर हमारे हैश मैप में रिपीट हो रहा है तो हमें पेयर मिल रहा है, अदरवाइज हमें पेयर नहीं मिल रहा। और जैसे जैसे हमें पेयर्स मिलते जा रहे थे हम उस अपने काउंट को बढ़ाते जा रहे थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकल गए थे, क्योंकि ये इसका उल्टा था इक्वेशन का। जो हम जो ये जितना भी लॉजिक था हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप पहले लॉजिक वाला पार्ट वहाँ से देख लो, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कोड ही करने वाले हैं। एंड एक बार मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 रैप अप करवा देती हूँ, कोड लिखने में आपको ईजी होगा। जैसे 4133 है तो इसके इंडेक्सेस क्या आएंगे, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो इसमें से इसको माइनस करो, 4 माइनस 0 इज 4, 1 माइनस 0 इज 1। तो देखो 4 के हैश मैप में प्रेजेंट है, नहीं था तो पहली बार आ गया। फिर देखा 0 के हैश मैप में प्रेजेंट है, नहीं तो पहली बार आ गया। फिर देखा 3 माइनस 1 1, 1 के हैश मैप में प्रेजेंट है, नहीं तो पहली बार आ गया। फिर देखा 3 माइनस 3 इज 0, क्या 0 हैश मैप में प्रेजेंट है, येस। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो हमारे काउंट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास निकल गए नंबर ऑफ गुड पेयर्स। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं, जिसकी इतनी लेंथ होती है, लेंथ इंटू लेंथ माइनस 1/2, तो मतलब 4 इंटू 3/2। तो कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 6 हैं और हमारे पास गुड पेयर्स कितने हैं, 1 है। तो 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 5 बैड पेयर्स निकल जाएंगे। एंड अब देख सकते हो 5 ही है, ठीक है। तो अभी हम इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक वेरिएबल बना लेना चाहिए n लेंथ का। सबसे पहले हम एक n लेंथ का वेरिएबल बनाएंगे जो हमें उसकी लेंथ मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर लॉन्ग में देना है, तो हम लॉन्ग एक n वेरिएबल m डॉट कंटेन्स की कि अगर तो भाई एलिमेंट तुम ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो फिर सही है ना। सही इन द सेंस तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, गुड पेयर्स नाम का, या फिर गुड पेयर एक वेरिएबल बना देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे बेसिकली अपने गुड पेयर्स को कि हमारे पास कितने गुड पेयर्स हो चुके हैं। और अगर ये हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने काउंट गुड पेयर्स वाले वेरिएबल को इंक्रीज़ कर देंगे। उसमें इंक्रीज़ क्या करेंगे, जो भी इसकी बार एक काम तो करना ही है ना। वो काम क्या है कि हमें मैथ डॉट पुट में क्या करना पड़ेगा, हमें जो अभी हमारा डिफरेंस है उसको ऐड करना होगा। और डिफरेंस के सामने मैं यूज़ कर रही हूँ गेट और डिफ़ॉल्ट। अभी गेट और डिफ़ॉल्ट जावा में क्या करता है, हमें ऑलरेडी पता है कि अगर तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट टाइम आ रही है तो क्या होता है, उसके सामने जस्ट 0 आ जाता है, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम नहीं आ रही तो +1 का मीनिंग होता है कि जितनी उसकी करंट फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब हमारे पास गुड पेयर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। तो टोटल में मैं निकाल लेती हूँ टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। अब इसका फॉर्मूला पड़ा था n इंटू n माइनस 1/2। तो इससे क्या हुआ है, मेरे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकल गए। अब मेरे को रिटर्न क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स मेरे पास ऑलरेडी है ना। अब इसमें से अगर मैं अपने काउंट कर दूँ, गुड पेयर्स को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेरे पास मेरे बैड पेयर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं ये कोड चल रहा है या कोई एरर है। गेट और डिफ़ॉल्ट में कुछ इशू आ रहा है। यहाँ पे मैंने m डॉट